Hi, good morning to everybody. You are watching my YouTube channel Oxford Gallery Kahalgaon. Myself Rian Kumar Arya. Once again I am present with a new video in the series of translation, how to translate into English, and I am trying my level best to give you 100% how you can translate English, how you can translate Hindi to English. And today exercise today I am present with exercise 68 in this video. Already I have solved many exercises related to use of verb to have, present tense form, has have, past tense form, had, and in this video we will discuss about the future tense form of verb to have. इस वीडियो में हम verb to have की future tense form का विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। verb to have का future tense form होता है shall have और will have, जो कि आपको दिख रहा है कि यह future tense form है verb to have का। इसके पहले जो past tense form था वो had, उसके बारे में हमने आपको बताया था। उसके पहले हम लोगों ने उसके पहले वाले वीडियो में हमने verb to have के present tense form has और have का चर्चा किया था। तो चलिए मैं आपको has have के बारे में verb to have के बारे में बताना चाहूँगा। तो verb to have का जो फ्यूचर टेंस फॉर्म होता है वह shall have या will have होता है। तो shall have का प्रयोग कब करते हैं और will have का प्रयोग कब करते हैं? उम्मीद है कि आप मेरा वीडियो ध्यान से सुन रहे होंगे, ध्यान से देख रहे होंगे, तभी आपको यह एक्सरसाइज समझ में आएगा। मे बी अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यू विल डू ए लॉट ऑफ मिस्टेक्स, आप बहुत सारे गलतियाँ करेंगे। फर्स्ट पर्सन अर्थात आई और बी के साथ हम shall have का प्रयोग करते हैं, यानी कि आई और बी जब भी प्रयोग में आए सब्जेक्ट के रूप में तो हम shall have का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ will have का प्रयोग करते हैं। तो ये जो बेसिक फैक्ट है इस एक्सरसाइज की वो मैंने बताया। तो अब हम ट्रांसलेट करते हैं और 1 to 1 आपको समझाते हैं। इस सीरीज में, इस एक्सरसाइज में जो हमारा एक्सरसाइज 68 है, इसमें असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो मिक्स करके सारा एक ही एक्सरसाइज में डाल दिया गया है जो फ्यूचर टेंस का प्रैक्टिस करना है इसमें हमें। तो पहला है, आपके पास 4 गायें होंगी। यू विल हैव 4 cows। यू सेकेंड पर्सन, यू के साथ विल हैव का प्रयोग किया गया है 4 cows। यू विल हैव 4 cows। फ्यूचर टेंस में आपके पास 4 गायें होगी। अगर इसको प्रेजेंट टेंस में आपके पास 4 गायें हैं तो हम इसको यही बनाते, यू हैव 4 cows, आपके पास 4 गायें हैं। अगर यही पास्ट टेंस में इसी वाक्य को बनाना होता तो हम बनाते यू हैड 4 cows। तो आपने देखा कि फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में इसके अलग अलग प्रयोग कैसे होते हैं। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। मेरे पास एक अच्छी कार होगी। आई शैल हैव अ गुड कार। आई फर्स्ट पर्सन के साथ शैल हैव का प्रयोग, आई शैल हैव अ गुड कार। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे पास दौलत होगी। यू शैल हैव वेल्थ। यू सेकेंड पर्सन, शैल हैव, यू के साथ विल हैव का प्रयोग होना चाहिए था यहाँ पे। यू सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है, तो यू विल हैव वेल्थ, आपके पास दौलत होगी। उसे सफलता मिलेगी। ही थर्ड पर्सन के साथ भी विल हैव का प्रयोग होता है, ही विल हैव सक्सेस। नेक्स्ट सेंटेंस है, सीता को हमें पर्याप्त पैसे रहेंगे। वी शैल हैव सफिशिएंट मनी। वी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल हैव सफिशिएंट मनी। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोगों के पास एक मददगार होगा। वी शैल हैव ए हेल्पर। वी शैल हैव ए हेल्पर, हमारे पास एक मददगार होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सीता को एक पुत्र होगा। सीता थर्ड पर्सन विल हैव अ सन। सीता विल हैव ए सन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब कुछ वाक्य निगेटिव आ रहे हैं, इसमें नोट का प्रयोग मिलेगा। तुम्हारे पास कार नहीं होगी। यू विल नॉट हैव ए कार। इस वाक्य में नोट का प्रयोग किया गया है और कहाँ पे किया गया? विल और हैव के बीच में नोट का प्रयोग करना है। जब भी हम वाक्य को निगेटिव बनाते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में, तो हमें यह ध्यान देना पड़ता है कि हम कहाँ पे नॉट का प्रयोग करें। तो आप देख रहे हैं विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग किया गया है, विल नॉट हैव अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे पास समय नहीं होगा। ये वाक्य भी निगेटिव है, यू विल नॉट हैव टाइम।
यू विल नॉट हैव टाइम। अगले सेंटेंस में जाते हैं, मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, आई शैल नॉट हैव मनी, आई शैल नॉट हैव मनी, आई शैल नॉट हैव मनी। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, रोगी को राहत नहीं मिलेगी, द पेशेंट विल नॉट हैव रिलीफ। पेशेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है और थर्ड पर्सन के साथ भी विल हैव का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए द पेशेंट विल नॉट हैव रिलीफ। कुछ और वाक्यों की ओर लेके आते हैं, तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा, यू विल नॉट हैव एनी वर्क, यू विल नॉट हैव एनी वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, यू विल नॉट हैव पीस, यू विल नॉट हैव पीस। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम को सफलता नहीं मिलेगी, राम विल नॉट हैव सक्सेस, राम विल नॉट हैव सक्सेस। ये भी वाक्य निगेटिव हैं। क्या आपके पास कार होगी, अब ये इंट्रोगेटिव आ रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव जब हम शैल हैव या विल हैव को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं तो वह वाक्य क्या होता है, इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो विल को हमने पहले रखा है, इसके बाद सब्जेक्ट रखा है, इसके बाद हैव आए हैं। ए कार, विल यू हैव ए कार, क्या तुम्हारे पास एक कार होगी, क्या मुझे दौलत नहीं होगी, विल शैल आई नॉट हैव वेल्थ, शैल आई नॉट हैव वेल्थ। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के बीच में नॉट आ गया है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आया, फिर उसके बाद हैव आया। ये वाक्य निगेटिव इंट्रोगेटिव है, मतलब निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव है, इसलिए पहले हमने शैल का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, उसके बाद अंत में हमने कंप्लीमेंट को डाला है। क्या भारत को एक अच्छा भविष्य होगा, विल इंडिया हैव अ गुड फ्यूचर, विल इंडिया हैव अ गुड फ्यूचर। नेक्स्ट है, क्या विद्वानों को इज्जत मिलेगी, विल लर्नड हैव रिस्पेक्ट, विल लर्नड हैव रिस्पेक्ट। ये भी सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है, ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें विल या शैल का प्रयोग पहले करना है। अगले सेंटेंस में जाते हैं, क्या हम लोगों को पर्याप्त समय नहीं मिलेगा, अब ये इंट्रोगेटिव है और निगेटिव है। शैल वी हैव नो, शैल वी हैव, शैल वी नोट हैव, पहले नोट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हैव डालेंगे। शैल वी नोट हैव इनफ टाइम, शैल वी नोट हैव इनफ टाइम। अगले सेंटेंस में जाते हैं, क्या उन लोगों को इनाम मिलेगा, विल दे हैव प्राइज, विल दे हैव प्राइज। तुम्हें कैसे इज्जत मिलेगी, अब इसमें कुछ WH क्लॉज का भी प्रयोग किया जाएगा। डेट मीन्स पहले WH वर्ड आएंगे, फिर शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और अंत में कंप्लीमेंट। कुछ प्रश्न वाक्य है, तुम्हें कैसे इज्जत मिलेगी, तो हाउ विल यू हैव रिस्पेक्ट, हाउ विल यू हैव रिस्पेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, तुम्हारे पास समय क्यों नहीं होगा, अब ये WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, व्हाई विल यू नॉट हैव टाइम, व्हाई विल यू नॉट हैव टाइम। वे लोग, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, वे लोग इतनी संपत्ति क्यों रखेंगे, व्हाई विल दे हैव वेल्थ, व्हाई विल दे हैव वेल्थ। भारत के पास खाद्य समस्या क्यों नहीं रहेगी, व्हाई विल इंडिया नॉट हैव फूड प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज में आपने शैल हैव, विल हैव का प्रयोग सीखा। तो शैल हैव और विल हैव को मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, शैल हैव और विल हैव ये वर्ब टू हैव का फ्यूचर टेंस फॉर्म है। तो ऐसे वाक्य जो, ऐसे सेंटेंसेस जो अभी आपके सामने मैंने रखा, उसमें हम लोग शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो फिर से मैं रिपीट करूँगा, फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग विल हैव का प्रयोग, शैल हैव का प्रयोग करते हैं और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जरूर पसंद आएगा और आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ब टू हैव का हम इन्फिनिटिव रूप में प्रयोग करेंगे। इन्फिनिटिव क्या मतलब, हैज हैव के साथ टू, हैड के साथ टू और शैल हैव और विल हैव के साथ टू का प्रयोग सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और अपने फीडबैक और अपना लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू टू एवरीबॉडी, थैंक यू टू फॉर दिस वीडियो। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।